फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये भी शामिल है हमनसाबी सरगर्मियाँ। तो बच्चों को संडे वाले दिन किसी करीबी पार्क में ले जाएं, उनकी भाग दौड़ करवाएं, उनसे एक्टिविटीज़ कराएं। एक तो उनका जो है ब्लड सर्कुलेशन वो ठीक हो जाती है और जो उनकी स्ट्रेस है पढ़ाई की वजह से वो कम हो जाती है। तो बच्चों को ज़रूर लेकर जाएं, अपने साथ घुमाएं, उनकी तरबियत करें। तो अब नाज शरीफ के लिए हमारे सलाहकार हैं मुहतरम जनाब तलहा नदीम साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ओ करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमारो। करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार। जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार। गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ। गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ याद आती है बहुत रमज़ान तैबा की बहार। ओ करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपका नाम है। अब थोड़ा सा हमारा तलीमी सेशन हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे गुस्ल के फ़राइज़। गुस्ल के 3 फ़राइज़ होते हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, कुल्ली अच्छे तरीके से करना, मुंह भरकर पानी, यानी जिस तरीके से आप उसको कह लें गरारा करना। अगर तो रोज़ा है फिर तो कुल्ली करेंगे, अगर रोज़ा नहीं है फिर गरारा अच्छे तरीके से। उसके बाद है नाक में पानी डालना, जो नरम हड्डी है ना वहाँ तक पानी पहुँचना चाहिए कम से कम 3 मरतबा। और उसके बाद है पूरे जिस्म पर पानी बहाना, इस तरीके से बहाना कि आपके जिस्म का एक बाल भी खुश्क ना रहे। इसको गुस्ल कहते हैं। गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बॉडी पर पानी बहाना। इसके बाद आज की वो अच्छी बात है कि कोशिश करनी है आपने कि झूठ नहीं बोलना। झूठ जो है ये तमाम बुराइयों की जड़ है, माँ है इसकी। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह जब आप तलीम हासिल करने के लिए सफ़र पर रवाना हुए तो आपकी वालदा ने सिर्फ एक नसीहत की कि बेटा झूठ नहीं बोलना। फिर आपको पता रास्ते में डाकू ने रोका, 40 दिरहम थे आपके पास, वो सारा वाक़या आपको पहले भी बताया हुआ है। तो आज की अच्छी बात यह है कि झूठ नहीं बोलना। और अगली थोड़ी सी हम जो आपकी तरबियत है इंग्लिश के हवाले से भी कि 3 ज़माने होते हैं। जो गुजर गया उसे पास्ट कहते हैं, जो मौजूदा है ये क्या है प्रेजेंट, और जो आएगा वो फ्यूचर। मैंने फ़ुटबॉल खेला ये माजी,
मैं फुटबॉल खेलता हूँ या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये प्रेजेंट है। मैं फुटबॉल खेलूँगा, ये फ्यूचर है। और जो प्रेजेंट है इसकी आज हम एक किस्म कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी निशानी होती है कि फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। क्या आता है अभी? और इसके बनाने का तरीका, फेल की पहली फॉर्म कौन सी फॉर्म लगती है? 3 फॉर्में होती हैं। सपोज पहली फॉर्म प्ले, दूसरी प्लेट, तीसरी फिर प्लेट। इसमें कौन सी लगेगी? पहली फॉर्म। और अगर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ एस या एस का इजाफा हो जाएगा। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ही, शी, इट या कोई वाद नाम। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। वो फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। इसके बाद है अभी मैथ का मुरब्बा लेना, स्क्वायर जिसको कहते हैं। जिस हिस्से का मुरब्बा ले रहे होते हैं उसको उससे ज़रब दे दें। 5 का मुरब्बा है तो 5 का मुरब्बा क्या होगा? 25। कैसे? 5 को 5 से ज़रब दी। 10 का मुरब्बा क्या होगा? 100। कैसे आया? 10 को 10 से ज़रब दी। और मुरब्बे का उल्ट क्या होता है? जज़र, उसको कहते हैं स्क्वायर रूट। अब 100 का जज़र है तो वो कितना आएगा? 10। वो उसका इन्वर्स होता है, उल्ट होता है। चलिए अब आपको थोड़ा सा क्विज़ सवाल पूछते हैं कुछ आपसे। जो सही जवाब देगा उसको नाम भी मिलेगा। हाथ खड़ा करना है भी आपने। पहला सवाल है जी, बैतुल्ला शरीफ किस मस्जिद में वाक़ है? हाथ खड़ा करना है। बैतुल्ला शरीफ खाना काबा किस मस्जिद में वाक़ है? नहीं भैया, जवाब गलत हो गया। मस्जिद हराम, इसमें ये वाक़ है। तला का जवाब ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमारा दूसरा सवाल है, पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म कौन थे? तीसरा सवाल है, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज़। चौथा सवाल है, लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक कौन है?